जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 49 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण का भाई विभीषण प्रभु के पास, प्रभु के शरण में आ चुके हैं। वे अपना परिचय देते हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूँ कि प्रभु जो हैं दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब उनको ऐसा दंडवत करते हुए प्रभु श्री राम जी ने देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उन्हें तुरंत विभीषण जी को तुरंत अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगाया। फिर छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों को भय को हरने वाले वचन बोले, भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। क्या बोले विभीषण से? हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल को हो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, ये मुझे मालूम है। तो विभीषण जी कहते हैं, हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कर कुशल से हूँ, जो आपने अपने सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उनके मन में शांति है, जब तक कि वह शौक के घर काम यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे जो भारी भय थे वो मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भौशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप जो होता है उसे नहीं व्यापते हैं, उसे नहीं व्यापते, यानी उससे वो मुक्त हो जाते हैं। मैं अत्यंत ही नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों के अपने नेत्रों से दर्शन किया है। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ कि काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी ये बात जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो शरण में आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र शरीर धन घर चार मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सब की एक डोरी में बटकर उसके द्वारा जो अपने मन मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, तो जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। लोभी के हृदय में धन बसा करता है। हे लंकापति, श्री राम जी कहते हैं, हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन को सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय। प्रभु की वाणी सुनते और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं,
अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भौतिक भीतर को जानने वाले यानी अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐब मस्तु, प्रभु ने कहा, ऐब मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। श्री राम जी ने और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी उनको राज तिलक कर दिया। किनको? विभीषण को। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया, लंका का अखंड राज दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए ही दी। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आप लोग सुने। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछे बिसाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपने सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भी बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी सभी रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, सुनु कपीस लंकापति वीरा। केहि विधि तरई जलधि गंभीरा। संकुल मकर उड़ग झस जाती, अति अगाध दुस्तर शब भांति। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरय जलधि गंभीरा। हे वीर वानर राज, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से यह भरा हुआ है। यह अत्यंत यथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कह लंकेश सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जदपि तदपि नीति असी गाई। बिने करियो सागर सन जाई, बिने करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा,
हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, यानी सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि जाकर समुद्र से पहले प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कई उपाय विचारी, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल्दी कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी के उपाय, करियो देव जो हुई सहाय। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो हुई सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन में अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ले आइए नहीं, बांध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का एक उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहूँ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। सुनत भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहूँ मन धीरा। यह सुनकर श्री रघुवीर जी, यह सुनकर लक्ष्मण की वाणी सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब ढसाई। जब विभीषण प्रभु पही आई, पाछे रावण दूत पठाए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। कौन? प्रभु श्री राम जी ने समुद्र को सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे,
त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन देखे धरे, सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपी दे। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परने। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपी दे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गाबी सरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जानी, शकल बांधी कपि से पहियानी। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, शकल बांधी कपिस पहियानी। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश, उन्हें दुराव यानी कपट वेश जो है भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। बानरों ने उस दूत को बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनाऊं सब बानर, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, सुग्रीव ने कहा सब बानरों सुनो, अंग भंग करी पठबहु निशिचर। सुनो, राक्षसों के अंग भंग कर करके ने वापस भेज दो। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव के वचन को सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तद बिन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कुशलाधीश के आना। तेहि कुशलाधीश के आना। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तद बिन त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कुशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। रावण के दूत को बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। वो दूत जो है राम जी की सौगंध दे दिया। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दिजहूँ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुल घाती। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ा दिया और उनसे कहा, रावण कर दिजहू या पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुल घाती। लक्ष्मण जी ने दूतों से कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों
शब्दों को बाँचो, लक्ष्मण के संदेश को बाँचो। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलई न तो आवा कालू तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहू न तो आवा कालू तुम्हार। क्या संदेश भेजते हैं लक्ष्मण जी रावण को? फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरी उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना। दूत को कहते हैं कि फिर उस मूर्ख से जवानी मुँह से यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, ऐसा ही समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बड़नत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आई, रावण चरण शीश तिन नाई। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत वहाँ से तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का जस कहते हुए लंका पहुँच गए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बियसी दशानन पूछी भाता, बियसी दशानन पूछी भाता। कहसी न सुख अपनी कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी, बिहसी दशानन पूछी बाता। कहसी न सुख अपनी कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी दूत से, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। रावण कहता मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब कीड़ा बनेगा, घुन बनेगा। यानी जौ के साथ उसे घुन भी पिस जाता, उसी तरह वह पिस जाएगा। वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह। दूत से पूछा भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। रावण कहते हैं जिनके जीवन कर रखबारा, भय मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच जो यदि समुद्र न होती तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा डर है। रावण पूछते हैं अपने दूतों से कि भाई भेंट की फिरी गए,
सर्वन सुजसु सुनी मोर, कहसी नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोड़। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। की भई भेंट की फिरी गए, सर्वन सुजसु सुनी मोर, कहसी नरिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोड़। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? दूत से कहते हैं रावण, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, भौचक्का तुम हो रहे हो, ऐसा क्या बात है? नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानू कहा क्रोध तजु तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानूं कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा रावण से, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से आकर मिला, तब उनके पहुँचते ही श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनी काना, कपिन बांधी दिने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिने हम त्यागे। रावण दूत हमहि सुनी काना, कपिन बांध दिने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी का जब शपथ हम लोगों ने उन्हें दिलाई तो उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपि धारे, बिकटानन विशाल भयकारी। पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपि धारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है, वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। दूत रावण को राम जी की सेना के बारे में बतला रहे हैं। जही पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, शकल कपिन महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जही पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, शकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से, उनका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, जिसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं।
द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिकसासी दधि मुख के हरि निसठ सठ जाम बंत बल राशि सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। द्विविध मयंद नील नल अंगद गत बिकटासी दधि मुख के हरि निसठ सठ जाम बंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामबान ये सभी बल के राशि हैं। दूत जो है रावण के दूत रावण को बता रहे हैं। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 54 पर विश्राम लेता हूँ। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तब वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही मूल मंत्र है।